देखो अभी हम लोग को सिद्ध क्या करना है, दर्पण सूत्र। अब वो दर्पण सूत्र में हम लोग को उत्तल दर्पण है, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण में हम लोग को दर्पण सूत्र सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले उत्तल दर्पण की परिभाषा होता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हो, बाहर की तरफ उभरा हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इसी में हम लोग को क्या सिद्ध करना है, दर्पण सूत्र सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप लोग को हम, ये फिगर है, ये कौन सा फिगर है, उत्तल दर्पण का। किसका है, जो एक दर्पण है एम और ये एम डैश, यहाँ लिखा है। माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसमें प्रधान अक्ष कमा पी और अनंत के बीच वस्तु ए बी रखी हुई है। ये अनंत हो गया, मान लीजिए इधर होगा, यहाँ ए बी एक वस्तु है, समझिए ये वस्तु हो गया। यहाँ जो है ना, एक प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब ए साइड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। ए पी बराबर यू, देखिए ध्यान से, ए पी बराबर यू, यानी हो गया हमको वस्तु दूरी। इसको क्या कहेंगे हम लोग, वस्तु दूरी। चलिए अब फिर लिखे पीछे पी ए डैश, ये हो गया प्रतिबिंब दूरी, पी एफ फोकस दूरी, पी से एफ के बीच की दूरी, यहाँ से और जो है ये क्या होगा, ये मान लो कि एफ होगा, क्या होगा, एफ फोकस दूरी। पी सी बराबर 2f, पी सी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से इक्वल हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कथी में, f बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। अब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी होती है, तो वो चीज़ हम लोग कल सिद्ध कर चुके हैं। ये आपका हो गया। हम लोग को दो गो त्रिभुज देखना है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए अभी कहाँ जी, ए बी सी, ये हम बड़ा का चुका है, देखो ध्यान से, दूसरा खाली रहता तो ड्राइंग को बता देते हैं। त्रिभुज ए बी सी यानी कि बड़ा का त्रिभुज एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी यानी कि छोटका त्रिभुज। ध्यान से देखो, ये बड़ा का त्रिभुज, ये छोटका त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। समरूप का मतलब होता है उसका कोण बराबर होगा। तो कोण ए सी बी, कोण ए सी बी यानी कि यहाँ कोण बना, ठीक है, कोण ए डैश सी बी डैश, फिर ये यानी कि बड़का त्रिभुज में यही कोण बना, कौन, सी, और इस छोटका त्रिभुज में कौन कोण बना, सी। ये सी कोण जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पोस्ट में लिखा गया है उभयनिष्ठ। अब देखिए कोण बी ए सी, कोण बी ए सी यानी कि हीमो बना 90 डिग्री, कोई दिक्कत। कोण बी डैश ए डैश सी, फिर बी डैश ए डैश सी यानी कि हीमा 90 डिग्री बना, तो हीमा कितना डिग्री बना, 90 डिग्री। तो यहाँ लिख दी है प्रतिवेक 90 डिग्री। तो ए समरूपता से, इसलिए ए समरूपता से अध्याय 6 में हम लोग को पढ़ना है। त्रिभुज हो गया समरूप, तो में को परमेय होता है समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। ए बी बाटा ए डैश बी डैश यानी कि वस्तु बाटा प्रतिबिंब बराबर ए सी बाटा ए डैश सी। ए सी ही बड़ा का ए सी, यहाँ से ये बड़ा वाला नीचे और फिर ये छोटा वाला, ये दोनों समरूप है। ठीक है, समीकरण 1। इसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ है जब हम इतना चीज छोड़ दिए, कितना इतना छोड़ दिए, इतना जो भाग है ढेर रह दे, इतना भाग हमें छोड़ दिए, ये नहीं, इतना भाग ये पूरा, ठीक है, इतना भाग हम छोड़ दिए क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। जब ऊपर हम समरूप सिद्ध कर चुके तो सेम उसी प्रकार, इसी प्रकार यदि त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी यानी कि अब छोटका त्रिभुज है बगल वाला, ये वाला त्रिभुज समरूप ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी यानी कि अब ये बगल का है छोटका त्रिभुज, ये बगल की त्रिभुज, ये बगल की त्रिभुज, ये दोनों समरूप है। का है कैसे हीमा 90 डिग्री बना है, तो फिर हे बगल 90 डिग्री बना है। ठीक है, हे बगल कोण के बराबर होगा शीर्ष अभिमुख कोण से, तो खैर वो अलग है, यहाँ लिख दिया हूँ।
तो ए बी बटा ए डैश बी डैश, फिर ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए पी बटा ए डैश पी, ए पी बटा ए डैश पी, फिर ये वाला भुजा समभुज। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से नेक्स्ट देखते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण ए में लिखा है ए बी बटा कितना हो ए डैश बी डैश। ये वाला लेफ्ट साइड था एल एच एस में क्या था, तो एल एच एस वाला एल एच एस से बराबर था, कट गया, केवल आर एच एस बच गया। आर एच एस में हमको ए सी बटा ए डैश सी, ए पी बटा ए डैश पी। अब हम लोग ए सी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी सी। ए सी को लिखा है बड़का चुका, ए सी को लिख सकते हैं कितना, देखो ध्यान से ए पी, ए पी और प्लस पी सी, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पूरा बड़का को दे ए पी और प्लस पी सी लिख दिए, ठीक है। नीचे वाला का सेम ए सी डैश को हम लोग लिखे हैं, ए डैश सी को लिखे हैं बच्चे पी सी माइनस, यानी कि बड़का में से छोटका घटा देंगे, पूरा बड़का में से छोटका घटा देंगे तो है इतना हम लोग को बच जाएगा, ठीक है। जो है सो इसे लिख ए पी बटा ए डैश पी। अब देखो ए पी का मान हम लोग पहले ही सबसे ऊपर लिखे हैं, कॉपी में देख लो तुम लोग। ए पी का मान लिखे हैं माइनस यू, क्योंकि उत्तल दर्पण में घंटा को उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है, चिन्ह परिपाटी में कुछ देर पहले पढ़ा है, माइनस में हो गया। पी सी का मान 2f होता है, पी से सी के मान 2f के बराबर होता है, आई वाला हिया से हिया तक कितना होता है 2f होता है, तो इसको हम 2f लिख दिए। फिर पी सी का मान 2f हो गया, पी ए डैश का मान भी हो गया, पी ए डैश का मान क्या हो गया भी हो गया, ए पी का मान माइनस यू हो गया, ये भी हो गया। देखिए ध्यान से, अब तिरछा तिरछी गुना करते हैं, ये लिख लीजिए तिरिया गुना करने पर बचे, तिरिया गुना करने पर लिखिए या तिरछा तिरछी गुना करने पर लिखिए, बात है कि चलिए नेक्स्ट। जब इधर गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस यू भी, फिर प्लस के प्लस है 2f, तो पहले से एगो भी मिलेगा तो 2vf हो गया। हाई जाके इधर गुना होगा तो हाई पहले एक साथ गुना होगा, एक साथ मान लो कि माइनस 2uf, माइनस 2f हो गई, आई वाला माइनस में आ गया तो माइनस 2uf, आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस यू भी। अब देखो लेता का क्या, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक समान है, आई वाला है, आई वाला दोनों के दोनों क्या है एक समान, ये दोनों के इसको हम उस साइड भेज देते हैं, तो हिजा बचे खाली 2vf, अभी उधर गया तो प्लस में हो गया, तो ये वाला सेम बच गया 2uf प्लस एगो ये पहले से हाई यानी माइनस में तय आया तो ये प्लस, तो दूगो ये हो गया और दूगो ये है, दूगो ये है। हम क्या लिखे नेक्स्ट में, दोनों तरफ 2uv से भाग करने पर, सब में भाग करना है, तो ध्यान से देखो ए लड़की, v से v कट गया, f से f कट गया, 2 से 2 कट गया, एजा बच के खाली तुम्हारा कितना 1/u, कोई दिक्कत, बराबर u से u कट गया, f से f कट गया, 2 से 2 कट गया, एजा कितना बच गया -1/v प्लस u से u कट गया, v से v कट गया, फिर 2 से 2 कट गया, बचे कितना 1/f। अब ध्यान से देखना क्या है, हमारा दर्पण सूत्र क्या होता है जी, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यह ना होता है। देखो तो सामने नजर आ रहा है तुमको, ऐसे लिख रहा है, हाई घटा में है, माइनस में इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1/u और प्लस 1/v बराबर 1/f। ये हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूफ होगी।